सुप्रभात। हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स आर्यन क्लासेज बिरौल में आप सभी को स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। दूसरा आ गया पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो जीरो से स्टार्टिंग जो होता है उससे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या दूसरे परिभाषा में ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम शून्य को मिला दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 से लेके ये सब प्राकृतिक संख्या है। अगर इसमें हम जीरो को मिला दिया जाए तो जीरो से शुरू हो जाती है, तो जीरो से शुरू होने वाली संख्या को कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। आप चलेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक किसको कहेंगे? पूर्णांक पूर्ण संख्या के समूह में यानी पूर्ण संख्या के समूह में यदि प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक अंक को मिला दिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या के समूह क्या कहता है कि पूर्ण संख्या के समूह में, तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है पूर्ण संख्या। तो ये यहाँ से क्या है? ये पूरे यहाँ से आता है ये पूर्ण संख्या। इसी के संख्या में अगर यही संख्या में प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होता है? तो 1 से। तो प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक यानी कि माइनस में, जैसे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, इसको मिला दिया जाए तो कौन संख्या कहते हैं? पूरे समूह क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। या दूसरे परिभाषा में ये भी कह सकते हैं कि अगर पूर्ण संख्या के समूह में अगर पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट हुआ, अगर प्राकृतिक संख्या को पलट दिया जाए यानी चिन्ह को बदल दिया जाए, जैसे कि ये प्लस में है, इधर कि ये माइनस कर देंगे, यानी चिन्ह बदलेगा। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये प्लस में है, अगर इसी को एक बार प्लस में, एक बार अगर इधर माइनस में अगर हम लिख देते हैं, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस 3, माइनस 4, ये पूरे संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के समूह में यदि हम प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक अंक को, जैसे कि माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, ये सब क्या है? ऋणात्मक अंक है। अगर इसको हम मिला दिया जाए तो ये पूरी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। अब हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिसको हम p/q के रूप में लिखेंगे वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यानी कि q नॉट इक्वल 0 यानी q के बराबर 0 नहीं रहती है। जैसे कि p/q, जैसे कि 5 है यहाँ 3, ये हो गया p, ये हो गया q, तो p/q के रूप में आ गया। ये कौन संख्या कहला है? परिमेय संख्या कहला है। 0 बाय में कुछ नहीं रहती है तो 1, 0/1 ये भी p/q के रूप में आ गया। माइनस में 7/6 ये भी परिमेय संख्या हो गया। 22/7 ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब है यानी कि 2√2/2 यानी √2 से √2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बच क्या गया? 2, 2 बटा में कुछ नहीं तो 1, यानी p/q हो गया। तो ये भी कौन संख्या कहला है? परिमेय संख्या कहला है। अब है अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखेंगे उससे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय है। यानी कि 22/7 जो होता है वो परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। नोट, सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या है। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो कौन संख्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब हम चलेंगे वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं, जैसे 5/3 ये परिमेय है, 7/6 ये भी परिमेय है। यहाँ पर हम लिख देंगे
रूट में 5, ये क्या है और परिमेय है। इस टोटल संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब यूक्लिड विभाजित परिमेय का और एक होता है यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम। मतलब यूक्लिड विभाजित एक परिमेय का हुआ, एक है यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजित यहाँ भी है, यूक्लिड विभाजित, ये दोनों सेम है, इससे मुझे नहीं कुछ मतलब नहीं है। और हाँ, ये परिमेय का क्या होता है और ये एल्गोरिथम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो यूक्लिड विभाजित परिमेय का है, एक है यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी अंतर क्या है। तो हम लोग पहले परिमेय के बारे में जानेंगे कि परिमेय क्या होते हैं। तो परिमेय यो एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, उसे परिमेय कहते हैं। क्या समझे कि यो एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इस कथन से एक अन्य कथनों को भी सिद्ध किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, परिमेय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 21 5, यानी कि 21 5 से बड़ा क्या 21। हम इसको डिफाइन कर रहे, बना रहे, सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम इस 21 में 5 से भाग देते हैं तो 5 चौका 20, शेष कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो बचा है उसको, जो भी बचता है शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे बड़ी क्या होता है, भाज्य रहता है। जैसे कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 21 बराबर 5 गुना 4 और प्लस 1, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर क्या होता है 1 और 1 से बड़ा क्या है 5, यानी कि 1 छोटा हो गया 5 बड़ा। इसका मतलब ये जो ये क्या है, ये 0 से बड़ा, ये आर क्या है शेष, ये 1 क्या है शेष बचा है। शेष से बड़ा हमेशा क्या रहता है, भाजक रहता है। यानी इसको दूसरे फॉर्म, जैसे कि ए और बी से बड़ा है ए, हम बी में 1 से ए से भाग दे रहे हैं, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक और ये क्या बच गया शेष। हम लोग कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है आर और बी से छोटा है, यानी कि बी बड़ा हो गया और आर क्या हो गया, छोटा हो गया। अब हम यूक्लिड विभाजित परिमेय का डिफिनेशन क्या होता है। हम परिमेय के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि एक सिद्ध किया हुआ कथन रहता है जो एक अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। अब हम यूक्लिड विभाजित परिमेय का क्या किसको कहते हैं, यूक्लिड विभाजित परिमेय का। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है आर और बी से छोटा है आर, यानी कि बी बड़ा हो गया और आर छोटा हो गया। अब हम लोग यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम में हम लोग क्या कहते हैं, तो हम बताए थे कि दोनों में डिफरेंस क्या, यहाँ भी यूक्लिड विभाजित, यहाँ भी यूक्लिड विभाजन है। सिर्फ इसमें एक परिमेय को और एल्गोरिथम में, परिमेय में एक अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है, ये हो गया। और एल्गोरिथम में क्या होता है, इनमें क्या करते हैं कि मोसो निकाला जाता है। इसमें क्या करते हैं, चरमानों की एक श्रृंखला होती है। यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम से पहले हम जैसे कि इसमें परिमेय के बारे में जाने थे, अभी इसमें हम एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। इसमें चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या समझे कि इसमें एल्गोरिथम में क्या होती है, इसमें चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। क्या समझे कि एल्गोरिथम में क्या होता है कि इसमें चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रदान करती है। जैसे कि श्रृंखला का मतलब, पहले एक बार लगाए, जब एक से हमको सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है तो दूसरा में जाएंगे, दूसरा से अगर नहीं तो हम अगला में चलेंगे, तीसरा, फर्स्ट में, सेकेंड में, नहीं बात, यही क्या कहलाता है, श्रृंखला कहलाती है, सीरीज कहलाती है इसको इंग्लिश में। ये सीरीज हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यही हो गया, आपको एल्गोरिथम कहते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजित परिमेय का पूरा बारे में जानेंगे। यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम, हम लोग यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम में HCF ज्ञात करते हैं। तो क्या समझे, यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम में HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे इस रूल पे।